भारत, हर वक्त सच के साथ। नौ दुर्गा त्योहार है, आज तो चौथा बार है। आज के दिन माँ कुष्मांडा की होती जय जयकार है। नौ दुर्गा त्योहार है, आज तो चौथा बार है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, यू भारत की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ आरती। नवरात्रि के चौथे दिन माँ शक्ति के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि अपनी मंद और हल्की हंसी से इन्होंने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था। संस्कृत भाषा में कूष्मांडा को कुम्हड़ भी कहते हैं। बलियों में कुम्हड़े की बलि सर्वाधिक प्रिय है। इस कारण से भी माँ को कूष्मांडा कहा जाता है। माँ के समस्त रूपों की तरह यह अवतार भी अति मनमोहक और सुख प्रदान करने वाला है। नौ दुर्गा त्योहार है, आज तो चौथा बार है। आज के दिन माँ कुष्मांडा की होती जय जयकार है। नौ दुर्गा त्योहार है, आज तो चौथा बार है। कहते हैं जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। माँ के चौथे स्वरूप को कूष्मांडा क्यों कहा जाता है? क्या है इसके पीछे की वजह? कहते हैं जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व जब चारों ओर अंधकार था और कोई भी जीव जंतु नहीं थे तो माँ दुर्गा ने ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण उन्हें कूष्मांडा कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति करने के कारण इन्हें आदिशक्ति के नाम से भी जाना जाता है। इनके स्वरूप का वर्णन करते हुए शास्त्रों में कहा गया है कि इनकी 8 भुजाएं हैं और ये सिंह पर सवार है। माँ कूष्मांडा के 7 हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, अमृत से भरा हुआ कलश, बाण और कमल का फूल है तथा 8वें हाथ में जप माला है जो सभी प्रकार की सिद्धियों से युक्त है। कहते हैं मांगने पर पूरी हर मन्नत होती है। कहते हैं मांगने पर पूरी हर मन्नत होती है। माँ के पैरों में ही तो जन्नत होती है। चाहे वो हमारी माँ हो या जगत जननी माँ जगदम्बा, माँ के दरबार से कभी कोई खाली हाथ वापस नहीं आता। माँ कूष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कूष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। इनकी आराधना करने से भक्तों को तेज, प्रेम, ऊर्जा, वर्चस्व, आयु, यश, बल, आरोग्य और संतान सुख प्राप्त होता है। इनको साधने से भक्तों में सभी प्रकार के रोग, शोक, पीड़ा, व्याधि समाप्त होती है तथा हृदय में शुद्ध रक्त का संचार होता है। माँ कूष्मांडा की उपासना से शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। नवरात्रि आते ही हमारे अंदर नए उत्साह का संचार हो जाता है। मन नए उत्साह और उमंग के साथ माँ की सेवा करने के लिए तैयार रहता है। माँ को प्रसन्न करने के लिए भक्त पूजा पाठ, उपास, पाठ आदि करते हैं। माँ को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के भोग भी बनाए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं माँ को किन किन चीजों का भोग लगाया जाता है। माँ कूष्मांडा को हलवे का भोग लगाएं। चौथे नवरात्र में माता को मालपुए का भी भोग लगाना चाहिए। कुम्हड़े से बने पेड़े भी माँ को बहुत प्रिय हैं। इन सब चीजों का भोग लगाकर सभी को वितरित कर दें और खुद भी भोग ग्रहण करें। माँ चौथी मैया जग को रचने वाली, अंधकार में माँ की हंसी सृष्टि रोशन कर डाली। सारे जहाँ की रुधियाँ सदियाँ भक्त की झोली डालती। आरती माँ आरती नव दुर्गा तेरी यार, माँ आरती माँ आरती नव दुर्गा तेरी यार। माँ को प्रसन्न करने के लिए, माँ की कृपा पाने के लिए भक्त माता को विभिन्न प्रकार के फूल अर्पित करते हैं। विभिन्न रंगों के वस्त्र भी चढ़ाए जाते हैं जिससे माँ की कृपा प्राप्त हो। माँ को प्रसन्न करने के लिए इन चीजों का प्रयोग करें। माँ कूष्मांडा को नीला, नारंगी और हरा रंग बहुत प्रिय है।
इन्हीं रंगों के वस्त्र माँ को चढ़ाएं और इन्हीं रंगों के वस्त्र पहनकर माँ की पूजा करें। इससे माँ अत्यंत प्रसन्न होती है। माँ की प्रसन्नता से निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है और बुद्धि का विकास होता है। माँ कूष्मांडा को सिंदूर, धूप, अक्षत के साथ लाल पुष्प अवश्य अर्पित करें। अगर संभव हो तो माँ के समक्ष सफेद कुमड़े की बलि भी दें। माँ की आराधना के इस क्रम में हम आपको ले चलते हैं मंडला के प्रसिद्ध ज्वाला देवी मंदिर में। यह मंदिर 150 से 200 साल पुराना है, जहाँ दर्शन मात्र से ही हर मनोकामना पूरी होती है। मंडला जिले में स्थित ज्वाला माँ का मंदिर का इतिहास 150 से 200 साल पुराना है। माँ ज्वाला का मंदिर भारतवर्ष में 2 जगह विराजमान है, हिमाचल प्रदेश और एमपी। इस मंदिर में भक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है और कहा जाता है माँ के दर्शन मात्र से ही लोगों के दुख दूर हो जाते हैं। आरती तेरी गाते मैया, आरती तेरी गाते, कुष्मांडा महामाया, कुष्मांडा महामाया, हम तुमको ध्याते, माँ आरती तेरी गाते, आरती तेरी गाते मैया, आरती तेरी गाते, कुष्मांडा महामाया, कुष्मांडा महामाया, हम तुमको ध्याते, माँ आरती तेरी गाते। माँ की आराधना के इस क्रम में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे माँ के 5वें स्वरूप के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नौ दुर्गा त्योहार है, आज तो चौथा वार है। आज के दिन माँ कुष्मांडा की होती जय जयकार है। नौ दुर्गा त्योहार है, आज तो चौथा वार है। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।